गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे 12 इनसाइड आवर अर्थ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं सेकेंडरी रॉक्स, या फिर इनको हम अवसाद या तलछट चट्टानें भी कहते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक, हिट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस, प्लांट्स, एनिमल ऑल्सो ब्रेक डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जो रॉक्स हैं वो रोल करती हैं, इनमें दरार आती है, एक दूसरे से टकराती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। बहता हुआ पानी, हवा, मूविंग आइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। These smaller particles are called sediments. These sediments are carried away by wind and river and are deposited in lowlands, lakes, ocean beds. These sediments are deposited in layers. With the passage of layer, these layers are hardened to form rocks. These rocks are called as sediment rock. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इनको सेडिमेंट या अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा या फिर नदियों के साथ जाकर निचली भूमियों, झीलों और ओशन का जो बेड है उसमें चले जाते हैं। ये सेडिमेंट लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और समय के साथ साथ ये लेयर कठोर होकर रॉक्स बन जाती हैं और इन रॉक्स को ही सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, चॉक और कॉन्ग्लोमेरेट, ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। अब ये इनका क्लासिफिकेशन देखो। सेडिमेंट्री रॉक्स का वर्गीकरण 3 तरह से बनती हैं, यांत्रिक रूप से, रासायनिक रूप से और जैविक या अकार्बनिक रूप से। तो मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। व्हेन रॉक्स आर एक्सपोज टू वेदर चेंजेस एंड टू अदर एजेंट ऑफ इरोजन, दे आर ब्रोकन एंड कैरिड अवे टू अ पर्टिकुलर साइट वेयर सच material is deposited in layer, and this type of rocks are formed, for example sandstone, shale, clay, gravels। अब देखो, जब चट्टानें वेदर चेंजेस का सामना करते हैं या फिर इरोजन के दूसरे एजेंट्स का सामना करती हैं तो टूट जाती हैं और एक ऐसी जगह पर ले जाए जाती हैं जहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो लेयर्स में इकट्ठा हो जाते हैं, उनका जमाव हो जाता है और इस तरह की जब रॉक बनती हैं तो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं। ये सैंडस्टोन, शेल और जो ग्रेवल्स हैं, क्ले ग्रेवल्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बेटा केमिकली फॉर्म, रासायनिक रूप से बनी हुई अवसादी चट्टानें। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर कंटेनिंग मिनरल सॉल्ट इन सॉल्यूशन। दीज साल्ट्स गेट कंसोलिडेटेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, जिप्सम, पोटाश एंड नाइट्रेट। अब देखो ये चट्टानें कैसे बनती हैं, जब सॉल्यूशन में जो मिनरल साल्ट मिले होते हैं जिस पानी में, और उसका वेपरेशन हो जाता है, पानी उड़ जाता है और मिनरल साल्ट बच जाते हैं और ये मिनरल साल्ट सेडिमेंट्री रॉक्स में इकट्ठा हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कॉमन साल्ट, जिप्सम, पोटाश और नाइट्रेट सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में। ऑर्गेनिकली या फिर जैविक या कार्बनिक रूप से बनी हुई अवसादी चट्टानें, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ रेमनेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चट्टानें तब बनती हैं जब इनकी लेयर्स में, अब हमने पढ़ा था कि एक लेयर आई सेडिमेंट्स की, दूसरी लेयर आई, तीसरी लेयर आई और ये लेयर्स जब हार्ड होके क्या बन गई, रॉक बन गई। लेकिन जब तक एक लेयर आती, दूसरी लेयर आई, तो एनिमल्स और प्लांट्स के जो अवशेष हैं, रेमनेंट्स हैं, वो आगे इनमें जमते रहते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है कोयला और लाइमस्टोन और चॉक। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। These rocks are made up of particles of various size. These rocks are mostly formed underwater, have mark of waves and mud cracks. They have found in horizontal layers. The rocks are softer than igneous rocks. Between the layers, some rocks also contain remains of plants and animals called fossil. Fossil fuels like petroleum are obtained from these rocks. अब ये जो rocks हैं ये अलग अलग साइज़ के पार्टिकल से बनती हैं और पानी के नीचे पाई जाती हैं, इसलिए इन पर लहरों और मड क्रैक के कुछ निशान पाए जाते हैं। ये क्षैतिजिक हॉरिजॉन्टल लेयर्स में पाई जाती हैं। ये इग्नियस चट्टानों से सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं, हार्ड नहीं होती उतनी। इन लेयर्स के बीच में प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स, अवशेष होते हैं वो पाए जाते हैं। इनको फॉसिल कहा जाता है या जीवाश्म कहा जाता है। जितने भी जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, ये सब कहाँ मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट है बेटा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। अंडर वेरी हाई हीट एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंज दे आर फॉर्म। सच चेंज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड। द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अब देखो बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव में
आग्नेय और अवसादी चट्टानें अपना आकार बदल लेती हैं और ऐसे बदली हुई चट्टानों को मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरित चट्टानें कहते हैं। ये चट्टानें बहुत हार्ड होती हैं और जो मेटामॉर्फिज्म या कायांतरण की जो बदलाव की प्रक्रिया है इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि जो मार्बल है वो लाइमस्टोन से चेंज होकर मार्बल बनता है, जो जेनाइस है वो ग्रेनाइट से चेंज होकर बनता है, जो स्लेट है वो शेल से बनता है और सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बनता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा द रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड क्लोज banded structure. They are very hard and high specific gravity. These rocks do not have empty space in them. After changes the rock remains in the original position. अब देखो इसकी विशेषताएं हैं, बहुत हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं और क्लोज होती हैं, मतलब डेंस होती हैं और इसमें बैंडेड स्ट्रक्चर, विशेष स्ट्रक्चर आकृतियाँ जो ढांचा बनता है, ठीक है, बैंडेड मतलब मजबूत होता है, ये बहुत मजबूत होती हैं और इनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है। इनके बीच कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता है क्योंकि हमने पढ़ा था क्लोज एंड कॉम्पैक्ट होती हैं। इसके आगे बेटा चेंज के बाद ये जो रॉक्स हैं ये ओरिजिनल पोजीशन में रहती है, बाद में इनमें कोई मेटामॉर्फिज्म नहीं होता है। जो रॉक्स की स्टडी होती है उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। इतना ही पढ़ेंगे बेटा आज, यहाँ तक पढ़ें। डाउट्स को डाउट सेशन या लाइव क्लास में क्लियर करें। तो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।